Now, after Haryana's new, Gurugram's Badshahpur is currently on the edge. India Today has accessed an FIR now that blames nearly 700 people, a strong mob, that were chanting slogans, carried out illegal weapons and appealed. In fact, the police now appealing for peace at this point, but the FIR details are quite serious. We believe the FIR suggests that a mob of nearly 700 chanted religious slogans, shot at one of the police officers, and also held nearly 40 people hostage in Ram Temple. Security has been beefed up within the region. Prohibitory orders have been extended in several areas. 116 people have been arrested so far. At least 6 people are killed. Now, those belonging to the Muslim community, we believe in Badshahpur, were attacked. Their shops were burnt, set ablaze. The mob ransacked their belongings and their community members. In fact, we see at least 7 shops, we believe, have been set ablaze, with the RAF now conducting a flag march in Badshahpur, the real violence-gripped region. पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। जो दोषी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 FIR रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। इस वक्त मैं नल्हड़ शिव मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। 31 जुलाई को इसी शिव मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब आज तक इंडिया टुडे के पास नल्हड़ पे उस दिन जो हिंसा हुई थी उसकी FIR की कॉपी हाथ लगी है। FIR सुरक्षा में यहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ही दर्ज कराई है। FIR में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये शिव मंदिर है जहां से जलाभिषेक की शुरुआत हुई थी और यहां पर जब हिंसा हुई थी उसके बाद से यहां पर ITBP की कई टुकड़ियों को इस मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। FIR में काफी चौंकाने वाला खुलासा पुलिस कर्मियों ने किया है। पुलिस कर्मियों ने बताया है कि जब यहां से शोभा यात्रा शुरू हो रही थी तो ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, इन पहाड़ियों से, आसपास की पहाड़ियों से और आसपास जो खेत है उन खेतों से 700 से 800 लोग, जो भीड़ थी, उपद्रवी भीड़ थी, उनके हाथ में लाठी डंडे, अवैध हथियार थे। वो धार्मिक नारे लगाते हुए शिव मंदिर के पास जो यात्रा चल रही थी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो शोभा यात्रा के साथ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी होते हैं, वो जो 600 से 700 की उग्र भीड़ थी, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, अवैध हथियार थे, उससे लगातार पुलिस पार्टी पर और यात्रा में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देते हैं। पुलिसकर्मी जो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं वो एक के बाद एक भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन भीड़ रुकती नहीं है। लेकिन FIR में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो खुलासा ये हुआ है कि ये जो खेत आप देख पा रहे हैं मंदिर के आसपास और ये जो पहाड़ी देख पा रहे हैं, इन पहाड़ी इलाकों से जो उपद्रवी हैं, 600 से 700 के लगभग जो उपद्रवी थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग करते हैं। इस हमले में जो ये शोभा यात्रा यहां से निकलती है, इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी। उसके बाद जो पुलिसकर्मी है वो तकरीबन 3 से 4 हजार के लगभग जो यात्री थे शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, ये जो सामने की तरफ मंदिर आप देख पा रहे हैं, उस मंदिर में पुलिसकर्मी सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को उस मंदिर में कैद कर लेते हैं। मंदिर में 4 से 5 हजार यात्री कैद होते हैं और जो आसपास की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से लगातार
इस मंदिर और आसपास की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, इस इलाके में कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों की आड़ लेकर पुलिसकर्मी भी जवाबी फायरिंग करते हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक यहां पर कोहराम मचता है। यहां से कुछ ही दूरी पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे जलाभिषेक में शामिल जो गाड़ियां थी उसको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि जब यात्रा निकल रही थी और उपद्रवी आगे बढ़ रहे थे तब उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया था। तो एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो शिव मंदिर है उसके आसपास की पहाड़ियों से, खेतों से 600 से 700 की उग्र भीड़ आई, जिनके हाथ में लाठी, डंडे, पत्थर और अवैध हथियार थे और लगातार वो शोभा यात्रा पर, पुलिसकर्मियों पर हमले कर रहे थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मेवात, आज तक।